ज्योति जी, एक बात बहुत सरल है। आम आदमी पार्टी कितना भी भरमाने की, गुमराह करने की कोशिश करे, इनकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से, लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि जब कोई सरकार बदलती है किसी भी राज्य में या देश की सरकार बदलती है तो पूर्व की सरकार के जो। चौहान साहब, एक बड़ी खबर इस वक्त हम दर्शकों को दे दें। पटपटगंज से बीजेपी के रविंद्र नेगी 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा ने हार मान ली है, तो ये अपनी हार मान चुके हैं। ओझा ये कह रहे हैं ये मेरी अपनी व्यक्तिगत हार है। तो ओझा की ओर से हार स्वीकार कर ली गई है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, ये कहना है अवध ओझा का। तो अभी देखिए इस तरह के रिएक्शन, इस तरह की बाइट्स आनी शुरू हो जाएंगी। शुरुआत हो गई है ओझा से। ओझा किस तरह से अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और खुद को ही जिम्मेदार बता रहे हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हो रही है, इस पर क्या? मुझे अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं, मैं सूचना मिलने पे इसको बाइट दूंगा। अन्ना हजारे ने भी बयान दिया है कि ये शराब नीति मामले में घोटाले का। अभी मुझे इस बारे में, ये मेरी व्यक्तिगत हार है जिसकी मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूँ। आगे बने रहिएगा। एकदम कल से जा रहा हूँ, पहले लोगों से मिलूंगा और अपना काम शुरू करूंगा। अगला विधानसभा चुनाव फिर ओझा अपनी हार मान चुके हैं चौहान साहब, और सिसोदिया भी कहीं ना कहीं अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल भी 10 राउंड खत्म हो जाने के बाद 1844 के करीब वोटों से पीछे चल रहे हैं। चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप लगातार ये बात कह रही थी कि आम आदमी के जितने भी ये पोस्टर बॉयज हैं, जो इनके चेहरे हैं, जिनके दम पर ये दिल्ली में राजनीति करते हैं या करने की सोचते हैं, दिल्ली की जनता इन सबको हराने का मन बना चुकी है। कमोबेश परिणाम उसी प्रकार के आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उमेश जी को आपके माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूं, याद कराना चाहता हूं। वो कुछ भी कहें, लेकिन सत्य ये है कि जब भी कभी सरकार बदलती है, एक दल की सरकार जाती है, दूसरे की आती है, तो सरकार नाम की जो चीज है वो पूरी की पूरी नहीं बदलती। सरकार के कार्यक्रम, सरकार की नीतियां, उनमें एक सातत्य होता है, कंटिन्यूटी होती है। 100% एक दल की सरकार जाने के बाद उसके सारे कार्यक्रम कभी भी उठाकर के बाहर फेंके नहीं जाते हैं, फेंके जा नहीं सकते हैं। कोई भी राजनीतिक दल जब दूसरे राजनीतिक दल से सत्ता लेता है, जनता के माध्यम से या जनता के पास जाता है, तो उसके कार्यक्रमों की खामियां बताता है और यह कहता है साहब ये गलत काम कर रहे हैं, इसको हम चलने नहीं देंगे, इसको बदलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इन चुनावों में तो एक और बड़ी खबर दिल्ली चुनाव में, तो दिल्ली में बड़ा उलटफेर। आम आदमी पार्टी के 3 दिग्गज नेता पिछड़े। तो 3 जो प्रमुख चेहरे, 3 जो पार्टी फेस, अरविंद केजरीवाल के अलावा की भी अगर हम बात कर रहे हैं, आतिशी मुख्यमंत्री जो बनाई गई चुनाव से ठीक पहले, सिसोदिया भी पिछड़े। 636 वोट से सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, 1844 वोट से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। शुरुआत में कुछ 100 का ये अंतर रहा, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन अब पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं। 3000 से ज्यादा वोट से पीछे चल रहे हैं आतिशी। 636 वोट से सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। तो दिल्ली चुनाव में बड़ा उलटफेर, और ये दिल्ली का देखिए एक मिजाज रहा है। शीला दीक्षित की हम बात करें, केवल कांग्रेस की सरकार नहीं गई थी, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने खुद उन्हें हराया था और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे। चुनाव से कुछ समय पहले बदलाव किया गया, तो अब वो भी चूंकि पीछे जो चल रहे हैं, और अगर ये परिणाम में रुझान तब्दील हो जाते हैं, जो काउंटिंग जिस तरह की आ रही है, तो केजरीवाल भी हार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सिसोदिया हार गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंगपुरा से सिसोदिया हार चुके हैं, ओझा अपनी हार मान चुके हैं, आतिशी पीछे चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। और ये जो अंतर के, ये अब जब से पीछे चले हैं अरविंद केजरीवाल, पिछले कुछ राउंड से लगातार पीछे बने हुए हैं। प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जिनको लेकर उनके समर्थक बार बार कहते हैं कि वो कभी नहीं हारे, और बड़ी मजबूती से अब उनके हलके में उनके लिए आवाज भी उठने लगी है, क्योंकि बीजेपी बहुमत हासिल कर चुकी है और बहुत ज्यादा अब अंतर नहीं बचा के, चूंकि शुरुआत में कहा गया कि अभी इंतजार करना होगा, या केवल ये लीड है, केवल ये बढ़त है, ये ट्रेंड अभी आ रहे हैं, इनमें बदलाव हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा अंतर या बदलाव, तब्दीली होने की संभावना या गुंजाइश अब नहीं बची है। चौहान साहब,
बड़े बड़े नेताओं के हम नाम ले रहे हैं, जो बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। बहुत बड़े परिवर्तन के लिए इस बार वोट किया है राजधानी की जनता ने। निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता ने इनके बड़े दिग्गजों को पराजित करके, परास्त करके, हार की कगार पर लाकर खड़ा करके ये संकेत दिया है कि जिस मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स की आम आदमी पार्टी आपदा बात करती थी, वो आपदा, वो मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स दिल्ली की जनता को स्वीकार नहीं है। दिल्ली की जनता ने इनको एक से अधिक बार अवसर दिया, खूब ऐसा प्रचंड बहुमत देकर के दिल्ली की कमान सौंपी कि चाहते तो गजब के परिणाम ला सकते थे, काम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किए, इन्होंने जो कीर्तिमान बनाए, वो भ्रष्टाचार में बनाए। इन्होंने दारू तक में भ्रष्टाचार किया। दिल्ली को दारू के महासमुद्र में डुबोने की दिशा में ये बढ़ते नजर आए और जो न करने के लिए आए थे वो सब किया। इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, न करने देंगे, इन्होंने भ्रष्टाचार किया। ये सत्य की बात करते थे। अन्ना हजारे जो कि शुचिता के प्रतीक माने जाते हैं, सच बोलने वाले शख्सियत के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे, उनको प्रतीक के रूप में आगे लेकर के ये चले थे। लेकिन राजनीति में आए तो शुरुआत झूठ बोलने से की, बच्चों की झूठी कसम खाने से की। राजनीति में आए थे ये कहकर, ये गुमराह करके दिल्ली के लोगों को कि साहब ये जो वीआईपी कल्चर है ये नहीं चलेगा, हम सत्ता में आएंगे तो 2 कमरे के फ्लैट से दिल्ली की सरकार चलाकर दिखाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो हम बड़ी गाड़ी, काफिले, कारवां, उनकी हमको जरूरत नहीं होगी। और चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त की, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के धमाकेदार प्रदर्शन को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान भी सामने आया है। जीत का क्रेडिट की पीएम मोदी को दे रहे हैं, जीत का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है, कहना है विपुल गोयल का। केजरीवाल का झूठ बोलने का काम जनता ने देखा और सबक सिखाया। हरियाणा पर केजरीवाल के झूठ का जवाब अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को मिल गया है इस परिणाम के जरिए। सीएम नायब सैनी को भी प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं विपुल गोयल की ओर से। तो दिल्ली में जीत की ओर बढ़ रही बीजेपी और इसे लेकर बीजेपी नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। विपुल गोयल का कहना है आम आदमी पार्टी ने जो झूठ बोले उसका जवाब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया। हरियाणा को लेकर जो झूठ बोले, आरोप लगाए, उनका जवाब भी मिल गया है। पीएम को क्रेडिट दे रहे हैं, साथ ही सीएम नायब सैनी को भी बधाई दी गई है, शुभकामनाएं दी गई हैं विपुल गोयल की ओर से। कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया है कि जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। सुनिए। जो सारा श्रेय जाता है माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है, उनकी नीतियों को जाता है, और उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व 10 साल में किया है, देश का नेतृत्व किया है, ये उनकी जीत है। और आज दिल्ली वासियों ने कहते हैं ना, विश्वास दिला दिया नरेंद्र मोदी जी को, ये देश की जनता आपके साथ थी, आपके साथ है और आगे भी आपके साथ रहेगी। 46 से ज्यादा सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और केजरीवाल का झूठ जो हमने हरियाणा की जनता पर आरोप लगाया था, चुनी हुई सरकार पर आरोप लगाया था कि जहरीला पानी देने का काम कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता ने बता दिया कि केजरीवाल जी झूठे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। इस आरोप की राजनीति से बात नहीं बनेगी। 10 साल तक जो आरोप की राजनीति लगाकर अपना सर्वाइवल वो करते रहे, जनता ने उसे नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने का एक बड़ा मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया है। मैं दिल्ली की जनता को नमन करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं, जिन उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी और दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का काम। तो विपुल गोयल को आपने सुना, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है, पीएम को क्रेडिट दिया है, कांग्रेस पर भी हमलावर नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी से एक और प्रतिक्रिया हम लेते हैं। उमेश जी, अभी तक आपकी उम्मीदें कायम थी, अरविंद केजरीवाल को लेकर भी आप लगातार कह रहे थे, हालांकि अभी कुछ समय बाकी है। बाकी काउंटिंग को लेकर बात करें, सिसोदिया हार चुके हैं, ओझा हार मान चुके हैं, आतिशी भी बड़ी रफ्तार से हार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आप जितनी भी बातें बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हमारे जो मेन मुख्य नेता थे वो धीरे धीरे काफी पीछे जा रहे हैं। दुर्गेश पाठक जी की भी हार हो गई है। तो ये जो राजनीति जिस तरह से चल रही है, अभी परिणाम
आने दो, उसके बाद देखते हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता नहीं, हूं परिणाम आने के बाद तो और चर्चा होगी। अभी तक जो सामने आ चुका है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये चौहान साहब जो कह रहे थे झूठ बोला गया, कस्में खाई गई, 2 कमरों से दिल्ली की सरकार चलाएंगे, और उसके बाद शीश महल वाला मुद्दा आपको नहीं लगता कि आप लोगों की गले की फांस बन गया इस बार? देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये पहले भी 2 घंटे से हम लोग एक ही डिबेट पे बैठे थे, इनका किसी दूसरे चैनल पे ये हर 5 मिनट के बाद यही वर्ड रिपीट करते हैं। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, हरियाणा में अब की बार सरकार बनी है इनकी, 38% वोट शेयर मिला है। अब मैं और आपकी भाषा कैसे बोलूंगा भाई उमेश जी? भाई जी, कुछ जो बात है ना आपको, तो ये तो कहेंगे ही ना कि जीतेंगे, जीत रहे हैं आप लोगों की पॉलिटिक्स, आप मैं लोगों का मॉडल खत्म हो रहा है। मैं तो अपनी पार्टी की और अपनी ही बात कहूंगा। हाँ, मैं उमेश शर्मा की बोली कैसे बोलूंगा? क्यों बोलूंगा? एक ही बात आप कहते हैं बच्चों की क्यों बदले? अरे गिरगिट तो आप हैं राजनीति के। आम आदमी पार्टी राजनीति में गिरगिट को परास्त कर दे, ऐसी राजनीति करते हैं। देखिए, सायरन बज रहा है। एक और ब्रेकिंग इस वक्त, एक और बड़ी खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। राजौरी गार्डन से बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा जीते हैं, तो सिरसा को भी जीत मिली है। सिरसा जीते हैं, लगभग 18,000 वोट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मात दी गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा की जीत हुई है। बीजेपी के लिए एक और अच्छी खबर ये सामने आ रही है। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता देखिए लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। सिरसा भी जीत हासिल कर चुके हैं, मार्जिन 18,000 से अधिक का रहा है। तो बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी लगातार देखिए टेली के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। रुझान के मुताबिक अभी तक कौन सा बड़ा नेता आगे चल रहा है, कौन सा बड़ा नेता पीछे चल रहा है, साथ ही किन किन सीटों पर दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को पहला बड़ा झटका। ये बड़ी खबर इस वक्त बीच हम आपको बता रहे हैं। इस बीच जंगपुरा सीट से सिसोदिया हारे, तो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल राइट हैंड माने जाने वाले सिसोदिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। करीब 600 वोटों से सिसोदिया को हार का सामना करना पड़ा है। तो सिसोदिया अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। इससे पहले मैं कह रही थी सिलसिला आप देखिए शुरू हो जाएगा। ओझा ने हार मान ली है, सिसोदिया अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए अपने आप में माना जाएगा। क्या बोले हैं सिसोदिया, सुने। कितना 600 वोट से सर क्या कारण देखते हैं इसका? अभी बताएंगे कारण। अच्छा, रिजल्ट फाइनल हो गया सर? कितना 600 वोट से सर क्या कारण देखते हैं इसका? अभी बताएंगे। तो कारण तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन सिर हिलाकर हार जरूर स्वीकार कर रहे हैं। शर्मा जी, आप भी तो वही बातें रिपीट कर रहे हैं ना बार बार। आप कह रहे हैं कि परिणाम का इंतजार कीजिए, आप कभी कह रहे हैं कि अभी तो ये रुझान ही है, परिणाम में तब्दील होंगे, अरविंद केजरीवाल आगे निकल जाएंगे, जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। सिसोदिया भी अपनी हार मान चुके हैं, हार स्वीकार कर ली उन्होंने। और किसी भी वक्त अगर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है, जो कि बिल्कुल गुंजाइश अभी नहीं बची है, तो अरविंद केजरीवाल भी अपनी हार स्वीकार करते ही होंगे अब से कुछ ही दिन में। अरविंद केजरीवाल हारे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा झटका। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होना नहीं होना एक तरफ, अरविंद केजरीवाल की हार एक तरफ। तो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हार चुकी हैं। आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका। तो अन्ना आंदोलन से लेकर अब तक की जो सियासत चली आ रही थी, जिस पर बीजेपी कह रही अंकुश लग चुका है, और ये बहुत बड़ा अपने आप में संदेश या सिग्नल तो माना जाएगा कम से कम। जो पार्टी के फेस रहे, पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, पार्टी की नीतियों को जनता के बीच ले जाते रहे, बार बार ये कहा करप्शन खत्म करने के लिए सियासत में आए हैं, उन अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा है। प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। तो इस बार बार ये कहा जा रहा था, एग्जिट पोल में भी सामने आया था कि केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, और बिल्कुल बहुत सारे जो एग्जिट पोल जिनमें बीजेपी की सरकार बनती नजर आई, वो एग्जिट पोल अपने आप में साबित हुए हैं। केजरीवाल हारे हैं और दिल्ली की सियासत में ये बहुत बड़ा बदलाव इसे कहा जाएगा। 3 बार के सीएम, शराब घोटाला मामला भी कहीं ना कहीं जब विश्लेषण होगा इनकी हार का, गले की फांस बना। शीश महल वाले मुद्दे को या यमुना को लेकर इन दिनों जो आरोप लगाए गए, आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने आपदा कहा, इस बात को स्थापित करने में भी कहीं ना कहीं कामयाब रहे, क्योंकि परिणाम कम से कम ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अन्ना आंदोलन से सामने आए अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली के सीएम बने, अलग अलग राज्यों में भी चुनाव लड़ा, पंजाब में भी सरकार बनाई, लेकिन इस बार दिल्ली के वोटर्स ने इन्हें प्रवेश वर्मा को जिताते हुए इन्हें हराया है। तो केजरीवाल
अपनी सीट नहीं बचा पाए। सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा। ओझा की हम बात कर रहे हैं, वो भी हार स्वीकार कर चुके हैं और आतिशी भी पीछे चल रही है, लगातार पीछे चल रही है हम कहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल का हार जाना एक तरह से आने वाले दिनों में क्या हो क्या ना हो, क्योंकि दिल्ली के वोटर्स एक बार जिसे चुनते हैं लंबे समय तक उन पर भरोसा रखते हैं और जब बदलाव करते हैं तो मुख्यमंत्री को भी हरा देते हैं। तो यहां तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि फेस पार्टी का है, आतिशी भी पीछे चल रही हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए अपने आप में, और ये बहुत बड़ा संदेश दिल्ली से निकलकर इस वक्त पूरे ही देश में जा रहा है। अपराजिता हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए बीजेपी सरकार बना रही है, लगातार रुझान से ही ये नजर आ रहा था कोई बदलाव कोई तब्दीली हो सकती नहीं हो सकती, इस पर भी लगातार हमने नजर रखी। लेकिन अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, सिसोदिया हार गए हैं, ओझा हार गए हैं, आतिशी भी लगभग हारती नजर आ रही है अभी तक रुझान के मुताबिक। बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए बहुत रहा। आम आदमी पार्टी का लगातार तो नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे, प्रवेश वर्मा जीते हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी पीछे चल रहे। छोटा सा रिएक्शन आम आदमी पार्टी से ले लेते हैं, उसके बाद कांग्रेस का रुख करते हैं। जो हमारा लोगों ने अनुमान लगाया था उससे बिल्कुल विपरीत परिणाम आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी हार चुके हैं। तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो जनता का जो भी जनादेश आ रहा है वो शर्मा से, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिस तरह से 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी हम लोग 43% वोट शेयर लेके आए, लगभग दिल्ली की 43% जनता ने हमें वोट दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इतने सारे लोग इतनी बड़ी होने के बाद भी हमें पसंद कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। 43% वोट शेयर हमारा है। हमारी जो जन सुविधाएं हम लोगों ने दी थी, हम लोगों की यही उम्मीद है कि जो भी सरकार अभी बने, ठीक है, वो उसको कंटिन्यू करे जो वो वादा करके आए थे। लोगों ने हमारी जन सुविधाओं की नीति के बारे में भी अपनी आस्था जताई। जो लोग इसे मुफ्त की रेवड़ियां बोल रहे थे, वो लोग भी आज उन जन सुविधाओं की बात मान रहे हैं। चलिए ये सब तो अब इन पर तो अब कितनी ही बात कर ली जाए, लेकिन पहली जो बात है, आप लोग दिल्ली हारे और सबसे बड़ी बात अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। आ रहे हैं चौहान साहब। सुखबीर तंवर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तंवर जी, आप लोगों को तो सिरे से खारिज कर ही चुकी है दिल्ली की जनता, लेकिन बीजेपी का सरकार बनाना, आम आदमी पार्टी का हारना, अरविंद केजरीवाल का भी सीट नहीं बचा पाना, कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्योंकि पिछले कुछ दिनों तक आप लोगों के साथ ही रहे, लोकसभा चुनाव भी आप लोगों ने मिलकर लड़ा था। देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का शासन रहा दिल्ली में 10 वर्ष के आसपास, और विगत के 5 वर्षों की अगर बात करें, और जिस तरह से अनेक आरोप लगे और अनेक मामलों में इनके सभी शीर्ष नेता जेल गए, और कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि ये भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करने वाले लोगों ने खुद भ्रष्टाचार किया, और उस पे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है। निश्चित तौर पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जैसा कि मैंने पहले कहा। चलिए एक और बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से हार की ओर, तो ये भी पीछे चल रहे हैं, हार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन 19,000 से ज्यादा वोटों से पीछे हैं, तो ये बड़ा अंतर है और इसको कवर कर पाना मुमकिन नहीं है। तो शकूर बस्ती से जैन करीब 19,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीजें इस बार की आम आदमी पार्टी या केजरीवाल कार्यकाल में रही, बड़े नेताओं का जेल जाना, करप्शन के आरोप लगना, खुद मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, उस वक्त रिजाइन नहीं करना, चुनाव पास आते आते इस्तीफा देना, उस वक्त भी ये कहना अगर हमारी सरकार बनती है तो ये परीक्षा हमारी होगी, अगर दिल्ली के लोग हमें चुनते हैं तो मैं ही सीएम बनूंगा। लेकिन इन तमाम बातों पर जनता ने यकीन नहीं किया है, इन तमाम बातों पर यकीन नहीं किया है, और उसका ही परिणाम है जो आज दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही। आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा कि जो बड़े स्तंभ माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी कहीं ना कहीं चुनावी जीत हार के लिहाज से ध्वस्त हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, सिसोदिया हार गए हैं, आतिशी हार की ओर बढ़ रही है, सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। तो ये तमाम बड़े नेता जिनकी लिस्ट लगातार बड़ी होती जा रही है, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जैन भी हार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 19,000 से ज्यादा का अंतर है, चूंकि अभी बहुत कम टाइम बचा के, बहुत कम राउंड अभी बचे हैं अलग अलग हलकों में, तो जैन भी लगभग आप मानकर चलिए ये भी हारने ही जा रहे हैं। परिणाम का इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अंतर काफी बढ़ा गई है। चौहान साहब,
अब क्योंकि आप लोगों ने सरकार बना ली है, प्रवेश वर्मा जो कि केजरीवाल को हराकर विधानसभा पहुंच रहे हैं, और भी कई बड़े नेता हैं, सीएम फेस अनाउंस नहीं किया गया था। इंतजार अब इस बात का है दिल्ली में बीजेपी हाईकमान किसे सत्ता की चाबी सौंपने जा रहा है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, ये इस प्रश्न का उत्तर तो दिल्ली का विधायक दल और पार्टी का संसदीय बोर्ड वो देगा, और उचित समय पर वो नाम, वो चेहरा भी सामने आ जाएगा जिसके नेतृत्व में अगले 5 साल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की सेवा करेगी। मुझे ये अभी जो कहना है वो इतना कहना है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात पर अगर आप मुझे प्रतिक्रिया करने के लिए कहें जी। कि राजनीति में पल पल बदलना, राजनीति में हर सांस में रंग बदलना, अपने किए से मुकरना, फिर कुछ और करना, कुछ और कहना, कुछ और करना, कथनी करने में धरती आसमान का, जमीन और हिमालय सा अंतर होना, ये आम आदमी पार्टी की ही पहचान है, आम आदमी पार्टी का स्टाइल है। दिल्ली की जनता ने राजनीति के इस अंदाज को नकारा है। दिल्ली की जनता ने यह तय किया है इस परिणाम के माध्यम से कि अहंकार उसको परास्त होना ही होता है। आपको ज्योति जी पता नहीं ध्यान है कि नहीं, आप बहुत सचेत रहती हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ठीक उस अंदाज में जैसे स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला किसी समय में कहते थे कि जब तक जीऊंगा राज करूंगा, जब तक जीऊंगा मुख्यमंत्री बना रहूंगा, अरविंद केजरीवाल को भी यह वहम हो गया था, भ्रम हो गया था, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि नरेंद्र मोदी अगर दिल्ली में हमें हराना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को, तो इस जन्म में तो साहब नहीं होगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो इस तरह का जो अहंकार था, भ्रम था, वहम था, वो दिल्ली की जनता ने निकाल दिया। दिल्ली की जनता ने कहा अहंकार, भ्रष्टाचार और ये जो पलटी मार हैं, बार बार पलटने वाले, इनकी जगह विधानसभा में नहीं है, इनकी जगह सचिवालय में नहीं है, इनकी जगह वही है जहां इनके जाने का सिलसिला सत्ता में रहते हुए शुरू हो गया था। इनकी जगह तिहाड़ है, इनकी जगह कारागार है। इनके काले कारनामों का उघड़ना, सार्वजनिक होना, वो इनके सत्ता में रहते हुए शुरू हो गया था उसका सिलसिला, और वो सिलसिला अब तेज होगा। इनसे इनके कुकर्मों का, इनके गलत कामों का, इनके भ्रष्टाचार के कारनामों का हिसाब वो जनता ने तो चोट मार के ले लिया जो बदला इनसे लेना था, लेकिन संविधान, अदालत, कानून के रास्ते